बात करने वाले हैं MMPC 001 सॉल्व्ड असाइनमेंट की। ठीक है, तो सॉल्व्ड असाइनमेंट के बारे में बात करूंगी और आप लोग देख सकते हो कि ये इन सब एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। MMPC 001 का जो आप लोगों का पेपर है, ठीक है, जो आपका असाइनमेंट है उसके लिए, और आप लोगों को 31 अक्टूबर 2026 में सबमिट करना है। जिनका जुलाई वाला सेशन है, जिनका जनवरी 2027 वाला सेशन है, वो 30 अप्रैल 2027 को सबमिट कर सकते हो। स्टार्ट करती हूँ असाइनमेंट। तो इसके अंदर आप लोगों को 5 क्वेश्चन दे रखे हैं मैनेजमेंट फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस का। 5 क्वेश्चन के मैं आप लोगों को ऑलरेडी आंसर्स प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, आप देखते रहिए। बात करूंगी क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लासिकल बिहेवियरल सिस्टम कंटिजेंसी अप्रोच मैनेजमेंट के लिए पूछ रखा है। तो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बताया है, जहाँ पे मैनेजमेंट थ्योरीज का मैंने बता दिया कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल लीड पे काम करती है। मैनेजर्स को क्रिटिकली इवेल्युएट करना पड़ता है। यहाँ पे क्लासिकल अप्रोच में टेलर, फेयोल और वेबर के बारे में मैंने डिस्कशन किया है। फिर मैं बिहेवियरल अप्रोच के बारे में बता रही हूँ कि बिहेवियरल अप्रोच में कौन कौन से आप लोग टॉपिक्स को इंक्लूड करोगे। इसके अलावा सिस्टम अप्रोच के अंदर आप लोग सिस्टम के बारे में, ओपन सिस्टम, इनपुट प्रोसेस, अगर आप लोग इसका डिटेल में लेक्चर चाहते हो तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। अभी मैं आप लोगों को इतना डिटेल में नहीं बता रही हूँ, आपको सिर्फ अच्छे से इसको नोट डाउन करने हैं सॉल्यूशंस इनके सॉल्व्ड असाइनमेंट में। सेकंड क्वेश्चन इज मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को डिक्लाइन करना, रोल बताने हैं, कोऑर्डिनेशन किस तरीके से फेल होती है उनके लिए। तो सबसे पहले मैंने प्रॉब्लम एनालिसिस को बताया है। फिर यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन एक्शन प्लान यूज़ किया जाता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इनका फ्रेमवर्क होता है। प्लानिंग के अंदर अपने थ्योरीज होती हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग होती है, स्टाफिंग की जाती है, फिर स्किल ट्रेंड करा जाता है लोगों को, देन डायरेक्टिंग आती है। फिर बताया गया है कि ये जो POSD कॉप जो है, पोस्ट कॉप जो है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस को ये कवर करता है। थर्ड क्वेश्चन इज लीडरशिप। जो ट्रेडिशनल लीडरशिप है ये इनएडुकेट होता जा रहा है डे टू डे लाइफ में, तो इस स्टेटमेंट को आपको बताना है। एक कॉन्टेम्प्रेरी लीडरशिप को भी जस्टिफाई करना है। मोटिवेशन मॉडल फॉर नॉलेज ड्राइवन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताएगी। क्रिटिकली एग्जामिन करके ये बताया है। यहाँ पे E3 लीडरशिप मॉडल के बारे में हम बात करते हैं। E1 इज़ फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि डैनियल गोलेमैन ने दिया था। E2 इज़ फॉर पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, जो कि रेंसिस लिकर्ट सिस्टम 4 में दिया था। और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 इज इवेल्युएट हाउ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कम्युनिकेट सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है इनोवेशन को, ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनेबिलिटी को। तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं इवेल्युएशन के: ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ग्लोबल एजाइल मॉडल भी कहते हैं इसको।
इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आया है, जो कि फेस कर रहा है क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग लेबर प्रैक्टिस, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, इथिकल गवर्नेंस। एक आपको ट्रांसफॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी बतानी है, इथिकल लीडरशिप की, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, क्या इसके चैलेंजेस हैं। तो डिजिटल जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये केवल सक्सेस की तरफ नहीं, इफ़ इट इग्नोर पीपल एंड प्लैनेट, तो ये सक्सेस है ही नहीं अगर वो पीपल और प्लैनेट को इग्नोर कर रहा है। तो यहाँ पे 3E की बात की गई, इथिकल, इक्विटेबल और इन्वायरमेंटल। कॉटलर ने जो 8 स्टेप मॉडल दिया था उसके बारे में डिस्कशन है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की गई है। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने पूरा MMPC 001 का सॉल्व्ड असाइनमेंट डिस्कस किया है। इसके मैं आपको फ्री PDF अवेलेबल करवा दूंगी, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है या दूसरा आप कौन सा लेक्चर रिक्वायरमेंट चाहते हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो एज मोर एज पॉसिबल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में।